कॉकरोच पार्टी के बुरे दिन चालू। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दिए 9 बड़े और करारे झटके। सोनम वांगचुक भागे लद्दाख। अब उपद्रवियों को जेल जाने से बचाने वाला कोई नहीं। आधी रात को आए ऐतिहासिक फैसले से हिला पूरा इकोसिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने लिखी मातम की स्क्रिप्ट। दोस्तों, हुड़दंग और अराजकता के दम पर देश को बंधक बनाने वालों का खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कॉकरोच पार्टी और उनके पूरे इकोसिस्टम के मातम की स्क्रिप्ट लिख दी है। अब इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। जो लोग इस्तीफे को सिर्फ प्रदर्शनकारियों की जीत और सरकार का झटका मानकर जश्न मना रहे थे, उन्हें असली पिक्चर का अंदाजा ही नहीं है। छात्रों पर कठोर कार्यवाही न करने का आदेश जरूर आया है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है उसने इन उपद्रवियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। आज से इन पेशेवर दंगाइयों के बुरे दिन चालू हो चुके हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने 9 अचूक फैसलों से इनके पूरे एजेंडे को मिट्टी में मिला दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, हिंसा फैलाई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग ये गलतफहमी पाले बैठे थे कि भीड़ तंत्र के दबाव में सरकार झुक जाएगी और दंगाई बच निकलेंगे, उनके मुंह पर ये बहुत करारा तमाचा। इस आंदोलन में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और इस इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया मानो पुलिस वाले इंसान ही ना हो। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे पुलिस बल का मनोबल टूटे। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 टूक कह दिया कि पुलिस पर हमला करने वाले छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व थे। हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन करने जा रहा है। बाहर से भले ही ये सामान्य लगे, लेकिन असल में उपद्रवियों के लिए जेल की घंटी बज चुकी है। जब एसआईटी जांच करेगी तो छात्रों के भेष में छिपे इन चेहरों की पूरी कुंडली बाहर आएगी, जिन्होंने इस हिंसा की साजिश को रचा है और इसके लिए फंडिंग भी दी है। सुप्रीम कोर्ट का सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैम और पुलिस के वायरलेस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश एक मास्टर स्ट्रोक है। जो दंगाई कल तक सोच रहे थे कि पत्थर चलाकर भीड़ में गायब हो जाएंगे, अब उनके चेहरे डिजिटल लॉक में कैद हो चुके हैं। यही सबूत अब इनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेंगे और इन चेहरों से नकाब उतरेगा जो टीवी पर शांति की बात करते हैं और सड़क पर देश जलाने की। इकोसिस्टम ने एक और चाल चली थी, जुनैद जैसे मामलों को ढाल बनाकर पूरे आंदोलन को क्लीन चिट दिलाने की। लेकिन कोर्ट ने इस ड्रामे को सिरे से खारिज कर दिया और साफ किया कि हर मामले की जांच सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर हो। सड़कों पर गुंडागर्दी करके संसद को झुकाने का सपना देखने वालों के लिए नया नियम आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्यवाही से जुड़े नियमों को आज के हालात के हिसाब से अपडेट करने को कहा है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस को अराजकता से निपटने के लिए और कड़े अधिकार मिलेंगे। अब कोई नेता ये तय नहीं करेगा कि देश सड़क के गुंडा राज से चलेगा या संविधान से। अब तक ये गिरोह ब्लैकमेलिंग पर काम कर रहा था। हमारे हिंसक साथियों को छोड़ो वरना फिर सड़कों पर उतरेंगे। सरकार शायद थोड़ी नरम पड़ भी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है, किसी की धमकी से नहीं। अब दंगाइयों को छोड़ने का कोई भी फैसला सरकार के दबाव में नहीं, कोर्ट की निगरानी में होगा। ब्लैकमेलिंग की दुकान अब हमेशा के लिए बंद। जिस आंदोलन को सरकार के खिलाफ झटका बताया जा रहा था, वो दरअसल देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ है। सोशल मीडिया चाहे जो आधा अधूरा सच दिखाए, वास्तविकता यही है कि इनका एजेंडा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।
अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को शेयर करके अपना समर्थन जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।